हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार अली। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगा है उसके बारे में तारिक मसूद साहब ने क्या कहा है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो इंसान किसी के अजाब को देख के इंसान पे ये सूट नहीं करता कि वो खुश हो। जब किसी इलाके में आग लगती है, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो हम इस आग पे हरगिज खुश नहीं है। अल्लाह इस आग को जल्दी बुझा दे। बहुत से बेगुनाह लोग भी होंगे, और इससे इबरत हासिल करो। आमीन। एक आग इंसान लगाता है और कुछ आगे अल्लाह भी लगा देता है। हम तो हैरान हो रहे हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में आग लग कैसे गई। इतना उनका आग बुझाने के जो देखो, कहीं भी कोई अजाब आए या आग बाग लगे या कोई भी मुसीबत हो, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का अमल हमारे सामने है। वो गुनाहों में मुब्तला थी। जब उन पर अजाब के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, तो वो फरिश्तों ने पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आके खबर दी, उरसिलना इला कौम लूत, हम कौम लूत के पास आए हैं और उनको तबाह करने के लिए आए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पर खुशी नहीं मनाई थी। कुरान कहता है युजादिलुना फी कौम लूत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमसे झगड़ने लगे। यानी अल्लाह से तो कौन झगड़ सकता है। मतलब ये कि इतनी लजाजत आहोजारी की कि अजाब ना आए, कि गोया के लड़ रहे हैं, ये मुबालगा है। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम अला हलीमुन अव्वाहुम मुनीब, नरम दिल थे, बुर्दबार थे। तो इंसान किसी के अजाब को देख के इंसान पे ये सूट नहीं करता कि वो खुश हो। हमें तो बस अल्लाह के अजाब से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ने जो काफिरों को भी अजाब देना है आखिर में ही रखे, दुनिया में अल्लाह किसी को अजाब ना दे। तो इस पे खुशी नहीं बनती जो आग लगी है। ये जब है जब मान लिया जाए कि वो सारे जालिम ही हैं। ऐसा होता भी नहीं है। जब किसी इलाके में आग लगती है, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि ये इबरत की बात जरूर है। गजा में जब आग लगी है, जो रोजाना आग लग रही है, रोजाना बम बरसाए जा रहे हैं जिसमें मासूम बच्चे जल रहे हैं, उस आग पे कोई नहीं रोता। यहां जब आग लगी है तो पूरे मीडिया ने उसको सही बात फोकस है। किया हुआ है, कवरेज। तो हम ये नहीं कह रहे कि इस आग को आप कवरेज ना दें, इसको बुझाने की कोशिश ना करें। ये जैसे इंसान है, तो गजा में रहने वाले बच्चे, औरतें, वो भी तो इंसान है। उनके बारे में खामोशी इख्तियार कर लेना, बल्कि और इसराइल को अप्रिशिएट करना, प्रोमोट करना, उसकी मदद करना, तो फिर इंतकाम की अल्लाह की आग भी जोश में आती है। और अल्लाह बताता है कि तुम जो कर सकते हो तुम करो, मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। वमा करूं वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहते हैं ये मेरे खिलाफ तदबीरें करते हैं तो मैं भी तदबीर करने वाला हूं, और मेरी तदबीर इनसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो हम इस आग पे हरगिज खुश नहीं है। अल्लाह इस आग को जल्दी बुझा दे। बहुत से बेगुनाह लोग भी होंगे और बहुत से जालिम भी होंगे। जैसे इन्होंने कहा, कुछ जालिम सहाफी जो है वो इसराइल के इस अमल को अप्रिशिएट करते हैं, जो गजा में जो कुछ कर रहा है। तो उन सहाफियों के घर भी जले हैं। ना जलते अच्छा था, वैसे ही अल्लाह उनको हिदायत दे देता। लेकिन ये इबरत की बात बहरहाल है कि अल्लाह जो अर्श पर है वो ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो जो कुछ जालिम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए दुनिया को दोनों आगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, दोनों आगों को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉस एंजलिस में जो आग लगी है उसको भी बुझाने की कोशिश करें, लेकिन मेरे भाई जो गजा में आग लगी हुई है ना, उसको भी बुझाने की कोशिश करो। और इससे इबरत हासिल करो कि एक आग अल्लाह इंसान लगाता है और कुछ आगे अल्लाह भी लगा लेता है। हम तो हैरान हो रहे हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में आग लग कैसे गई। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, इन मुल्कों में गया हूं। आग से बचने के लिए इन्होंने इतनी तदबीरें इख्तियार की हुई होती हैं कि आपकी सोच है। हर बिल्डिंग में फव्वारे लगे हुए होते हैं, ऑटोमेटिकली आग लगेगी तो ये खुद ब खुद ये ऑन हो जाएंगे। और सड़कों के किनारे, जो सड़कों में जो है ना, ऐसी जाल बिछाया हुआ होता है गैसेस का, कि जैसे ही या पानी की लाइनें अलग से होती हैं कि आग लगी तो ये खुद ब खुद खुल जाएंगी। इतना उनका आग बुझाने के जो उनके जो सर्विसेज हैं वो इतनी एक्टिव हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बावजूद लग जाती है। वजह उसकी है भाई, अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता, अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। हादसात बहरहाल होते हैं, तो हमें डरना चाहिए कि जो अल्लाह है ना अर्श पर, वो गाफिल नहीं है। तो इतनी बात जरूर है कि इन बड़ी ताकतों को होश के नाखुन लेना चाहिए कि आप गजा पे जिस तरह से खामोश हो। ठीक है, कुछ लोग एहतजाज, वहां भी अमेरिका में भी अवाम एहतजाज करती है, ये सारे अमेरिके एक जैसे नहीं हैं। बहुत से लोग गजा के हक में आवाज उठाते हैं, यूके में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी,
کینیڈا میں بھی ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن وہ اتنی پاورفل آوازیں نہیں ہیں کہ اسرائیل باز آ جائے اس ظلم سے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے. تو اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے, تو عبرت والوں کو اس سے, اور پھر جو آگ میں جلتے ہیں تو ان کو احساس بھی ہوگا کہ آگ ہوتی کیا چیز ہے. جب تک انسان اس مصیبت میں خود نہیں مبتلا ہوتا نا, دوسرے کے غم کا احساس نہیں ہوتا. جو اللہ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا, اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھوکا رہ کے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جن کو کھانا نہیں ملتا ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں, اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلدی بجھائے آمین. اور اس عذاب کو جلدی ٹالے, ختم کرے, اور لوگ جتنے جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے. لیکن اللہ اس سے ان ظالموں کو سیکھنے کا موقع بھی دے, عبرت کا موقع دے کہ جنہوں نے غزہ میں آگ لگائی ہوئی ہے, یا آگ لگائی تو نہیں ہے لیکن اس آگ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں ظالموں کو, کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, یا اس آگ لگانے میں ان کے شریک بن رہے ہیں.